नमस्कार दोस्त, मैं विशु सिंह स्वागत करता हूं विशु एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं टाइम एंड वर्क का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं, समय और कार्य का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। पहला वीडियो में कंसेप्ट क्लियर करा चुका हूं, उसमें क्वेश्चन भी बता चुका हूं। ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे लोग प्ले लिस्ट में है, जाके आप लोग देख लीजिएगा। ये एसएससी सीजीएल या एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल या एसएससी जीडी का, तो विशु एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए एक काम को 12 दिन तथा बी 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, यदि ए के 3 दिन काम करने के बाद बी भी ए के साथ शेष कामों को पूरा करने के लिए जुट जाता है, शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद तो खुद बन जाएगा। तो देखिए क्या है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। 12 दिन में ए किसी काम को कर रहा है, बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। यहां तक तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल कार्य निकालते हैं। क्या टोटल कार्य हम लोग निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 60 होगा। तो टोटल कार्य निकल गया कितना, 60 यूनिट। टोटल कार्य कितना हुआ, 60 यूनिट हुआ। ठीक है, टोटल कार्य निकल रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक दिन का क्षमता निकालेंगे। ये तो ए 12 दिन में 60 यूनिट कर सकता है, बी 15 दिन में 60 यूनिट कर सकता है। तो अब ए एक दिन में कितना यूनिट कर सकता है वो निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए एक दिन में कितना यूनिट कर सकता है, बी एक दिन में कितना यूनिट कर सकता है। तो देखिए क्या करेंगे, ये कितना टोटल और कितना है, 60 यूनिट है। तो एक दिन के निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 में 12 से भाग दे देंगे। तो जब 60 में 12 से भाग देंगे, जब 60 में 12 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5 होगा। मतलब ए एक दिन में 5 यूनिट कर सकता है। अब बी का भी निकालेंगे तो बी का क्या होगा, टोटल वर्क कितना है, 60 है, और किससे भाग देंगे, 15 से भाग देंगे। ठीक है, तो जब 15 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 होगा। मतलब बी एक दिन में कितना यूनिट कर सकता है, 4 यूनिट कर सकता है। ये समझ में आया कि एक दिन का कैसे निकाले क्षमता। देखिए यहां तो एक बार बता देता हूं, देखिए कैसे निकलता है। ये 12 दिन में कितना यूनिट कर सकता है, 60 यूनिट। ठीक है, 60 यूनिट कर सकता है। तो एक दिन के लिए क्या करते हैं, एक दिन में कितना निकाल सकता है, तो क्या करेंगे, ये 60 बट्टे का ये 12 होता है, कटेगा तो क्या, 5 यूनिट। समझ में आया, ऐसे एक दिन का क्षमता निकलता है। तो चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां तक आ गया, ए का एक दिन का क्षमता निकल गया, बी का एक दिन का क्षमता निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि ए के 3 दिन काम करने के बाद, मतलब ए के 3 दिन काम करने के बाद, तो ए एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, 5 यूनिट कर रहा है। तो 3 दिन में कितना यूनिट करेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, 3 में 5 से गुना कर देंगे, मतलब 15 यूनिट होगा। ए 3 दिन में कितना करेगा, 15 यूनिट करेगा। तो ये निकल गया ए का 3 दिन का। अब क्या करेंगे, ए 3 दिन में कितना करेगा, 15 यूनिट करेगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब दोनों का निकालेंगे, ए और बी का निकालेंगे। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कर सकता है। तो ए और प्लस बी कितना, एक दिन का ए का कितना है, 5 यूनिट, बी का कितना है, 4 यूनिट। मतलब ए और बी मिलकर 9 यूनिट एक दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए तो 15 यूनिट कर चुका है, टोटल कार्य कितना है, 60 यूनिट है। तो अब शेष कार्य कितना हुआ, तो क्या करेंगे, टोटल कार्य में से 15 यूनिट घटा देंगे तो क्या शेष कार्य निकल जाएगा। तो क्या होगा, 45 यूनिट। 45 यूनिट बचा, मतलब अभी शेष कार्य कितना है, 45 यूनिट है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दोनों के जुड़ जाने से, ए और बी को जुड़ जाने से शेष का काम कितने दिन में पूरा हुआ। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए और बी एक दिन में 9 यूनिट कर सकता है। तो क्या करेंगे, टोटल शेष कार्य कितना है, 45 है, और एक दिन का दोनों का यूनिट कितना है, 9 है। तो क्या करेंगे, 45 में 9 से भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा 9 पचे 45। मतलब कितना, 5 दिन। कितना, 5 दिन में कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए
दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या है, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उसे 9 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उसको कितने दिन में कर सकेगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आप लोग क्वेश्चन समझ जाइएगा तो ये बन जाएगा। तो ठीक है, तो देखिए क्या है, ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में, 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है। मतलब ए और बी मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, 6 दिन में। ठीक है, और क्या है क्वेश्चन में, और क्या है, ए अकेला उसे 9 दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब ए कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर 6 दिनों में वो काम को पूरा कर सकता है और ए अकेले 9 दिनों में वो पूरा काम कर सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। पहले टोटल कार्य है कितना, तो क्या उसके लिए क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं 9 और 6 का। तो जब 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 18 होगा। तो मतलब क्या निकल गया, टोटल वर्क कितना निकल गया, 18 यूनिट निकल गया। टोटल वर्क कितना निकल गया, 18 यूनिट निकल गया। मतलब ए और बी मिलकर 6 दिनों में 18 यूनिट कर सकते हैं और ए अकेला 9 दिनों में 18 यूनिट कर सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक दिन का क्षमता निकालेंगे कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकता है और ए अकेले एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल काम कितना है, टोटल कार्य कितना है, 18 यूनिट। उसमें क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे तो एक दिन का निकल जाएगा कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कर सकते हैं। तो ये कटेगा तो क्या होगा, 3 होगा। मतलब 3 यूनिट ए और बी मिलकर एक दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ए का निकालेंगे, ए 9 दिनों में कितने यूनिट कर सकता है, 18 यूनिट कर सकता है। तो एक दिन के लिए क्या करेंगे, 18 में 9 से भाग देंगे तो एक दिन का निकल जाएगा। तो ये कट के कितना होगा, 2 यूनिट होगा। मतलब ए एक दिन में कितना यूनिट, 2 यूनिट कर सकता है। ठीक है, तो यहां तक निकल गया, एक दिन का कार्य निकल गया कि एक दिन में कितना कर सकता है। अब देखिए क्या है, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना कर सकता है, 3 यूनिट कर सकता है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे ए एक दिन में कितना कर सकता है, ए एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है। यहां से बी का निकल सकता है कि बी एक दिन में कितना यूनिट कर सकता है। तो देखिए क्या करेंगे, ए की जगह यहां वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा, 2 + बी क्या है, 3 यूनिट है। ठीक है, 2 + बी कितना है, 3 यूनिट है। तो क्या होगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 यूनिट होगा। यहां से बी का कार्य निकल गया, कार्य क्षमता निकल गया कि बी एक दिन में कितना कर सकता है, 1 यूनिट कर सकता है। अब देखिए, अब क्या निकालना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि बी एक दिन में 1 यूनिट कर सकता है। तो 18 यूनिट कितना दिन में करेगा, तो देखिए क्या करेंगे, 18 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 18 होगा। मतलब बी 18 दिनों में 18 यूनिट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक काम का 1/6 हिस्सा कितना दिन में, 5 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, ए कितना दिन में, वो काम हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। मतलब x का 1/6 हिस्सा 5 दिन में कर सकता है। तो क्या होगा, x का कितना, 1/6 कितना दिनों में कर सकता है, 5 दिनों में। ठीक है, समझ में आया। तो टोटल दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, x = 5 × 6 मतलब 30 होगा। ए का कार्य एक कितना दिनों में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। ए का निकल गया। अब देखिए बी का निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब बी का निकालेंगे। बी का काम क्या है, बी का काम 2/5 हिस्सा 8 दिन में कर सकता है। तो हम लोग काम किस काम का 2/5 हिस्सा कर सकता है, तो हम लोग मानेंगे x का 2/5 हिस्सा कितना दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है। ठीक है,
समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया कि x का 2/5 हिस्सा 8 दिन में b कर सकता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 2 से 8 4 बार में कटेगा, 5 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 20 होगा। मतलब 20 कितना दिनों में कर सकता है उस काम को, 20 दिन में कर सकता है। a का निकल गया कितना है, 30 दिन, b का निकल गया 20 दिन। ठीक है, अब देखिए a का निकल गया कितना, a किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 30 दिन में, और b उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल कार्य कितना है। तो टोटल कार्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे 30 और 20 का। जब 30 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 60 होगा। तो यहाँ पे हम लोग 60, मतलब टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क कितना हुआ, 60 यूनिट हुआ। ठीक है, टोटल वर्क निकल गया कितना, 60 यूनिट। ठीक है, टोटल वर्क निकल गया 60 यूनिट। अब इसका एक दिन का क्षमता निकालेंगे कि ए एक दिन में कितना यूनिट कर सकता है। तो क्या करेंगे, 60 में क्या करेंगे, 30 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब ए एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है। ठीक है, अब बी का निकालेंगे कि बी एक दिन में कितना यूनिट कर सकता है। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क बट्टा कितना दिनों का भाग दे देंगे तो क्या होगा, 20 से 60 कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो मतलब 3 यूनिट। क्या ए एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है, बी एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है। अब क्वेश्चन में क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ए का तो निकल गया एक दिन का क्षमता, बी का भी निकल गया एक दिन का क्षमता। अब दोनों का निकालेंगे कि ए और बी का एक दिन का क्षमता कितना है। तो क्या करेंगे, ए और बी का कैसे निकलेगा, दोनों का जोड़ देंगे तो 2 + 3 कितना हुआ, 5 यूनिट हुआ। मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में, ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कर सकते हैं। अब देखिए दोनों का कार्य निकालना है तो क्या होगा, टोटल कितना है, टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य कितना है, 60 यूनिट है। तो 60 क्या होगा, 60 होगा बट्टे एक दिन का कितना है, एक दिन का है 5 यूनिट। तो क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। टोटल कितना है, 60 यूनिट। एक दिन का कितना है, एक दिन का क्षमता कितना है, दोनों का 5 यूनिट है। तो क्या करेंगे, टोटल कार्य में एक दिन का क्षमता से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा कितना दिनों में कर सकते हैं। तो 5 से 12 कितना, 12 बार में कटेगा। मतलब ए और बी मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि ए और बी मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही होगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो बस यहाँ मेन है, इसके बाद तो सेम वैसे ही बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, और ए बी तथा सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन समझ जाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। तो आइए देखते हैं, 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में, 24 दिन में करते हैं। क्या है, ए और बी किसी काम को कितने दिन में, 24 दिन में करते हैं। समझ में है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि ए बी तथा सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब क्या है, ए बी और सी उसी काम को कितना दिन में, 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। यहां तक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर 24 दिन में, और ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में, 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे, टोटल कार्य निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं किसका, इसका और इसका, 24 का और 8 का। तो 24 का 8 का एलसीएम क्या होगा, 24 ही होगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम लिए 24 और 8 का, तो क्या होगा, 24 ही होगा। तो टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल कार्य कितना हुआ, 24 यूनिट हुआ। कितना हुआ, 24 यूनिट। मतलब
ए और बी मिलकर 24 दिन में 24 यूनिट कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलके 24 दिन में 24 यूनिट कर सकते हैं। ए बी और सी मिलकर 8 दिन में 24 यूनिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, एक दिन का दक्षता निकालेंगे। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, एक दिन का क्षमता निकालेंगे कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितने यूनिट कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, टोटल कितना है 24 है, टोटल यूनिट कितना है 24 है, कितने दिनों में कर सकते हैं 24 दिन में। ये कटेगा तो क्या होगा, 1 होगा, मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में 1 यूनिट कर सकते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे ए बी और सी का, तो ए और बी और सी, ठीक है, टोटल यूनिट कितना है 24 यूनिट है। ये ए बी और सी 8 दिन में कितना यूनिट कर सकते हैं 24 यूनिट। एक दिन के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 में 8 से भाग देंगे तो ये कटेगा तो क्या होगा 3 होगा, मतलब ए बी और सी एक दिन में कितना कर सकते हैं 3 यूनिट कर सकते हैं। अब यहां से क्या निकल सकता है, सी का क्षमता निकल सकता है कि सी एक दिन में कितना यूनिट कर सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे ए और बी का कितना है 1 यूनिट है, तो क्या करेंगे यहाँ पे ए और बी का वैल्यू रख देंगे। जब ए और बी का वैल्यू रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 3 यूनिट है एक दिन का। ठीक है, ए बी और सी मिलकर एक दिन में कितना कर रहा है 3 यूनिट कर रहा है। अब देखिए ए और बी एक दिन में कितना यूनिट कर सकता है 1 यूनिट, तो ए और बी के जब आप 1 रखेंगे प्लस सी बराबर क्या है 3 है। ठीक है, तो सी का निकल गया, सी एक दिन में कितना कर सकता है 2 यूनिट कर सकता है। ठीक है, सी एक दिन में कितना कर सकता है 2 यूनिट कर सकता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो सी का निकल गया कि सी एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है। तो क्या है, कार्य कितना है टोटल 24 यूनिट है, 24, और एक दिन में कितना कर सकता है 2 यूनिट कर सकता है। तो 2 24 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 12 होगा, मतलब सी अकेले 12 दिनों में कितना यूनिट कर सकता है 24 यूनिट कर सकता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं रोकता हूं, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा।